हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी जामुन का पेड़ पाठ के प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे। पाठ में आए हुए सभी प्रकार के प्रश्नों के अलावा अन्य प्रकार के जो प्रश्न हैं, बोधात्मक प्रश्न, रचनात्मक या पाठ के आसपास सभी प्रकार के प्रश्नों पे विचार करेंगे। तो चलते हैं हम सभी। सबसे पहले पाठ्य पुस्तक से जो हल प्रश्न है, यानी पाठ के साथ का जो प्रश्न है। पहला प्रश्न आपकी बुक एनसीईआरटी का है। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था और इसकी जामुनें कितनी रसीली थीं। इस आधार पे दो और भी प्रश्न है, क और ख के आधार पे जवाब देना है। ये संवाद कहानी की किस प्रसंग में आए हैं। ख, इससे लोगों की कैसी मानसिकता का पता चलता है। इसका उत्तर इस प्रकार है। क का, एक रात जब तेज आंधी सिक्रिएट के आहाते यानी कंपाउंड में जब जामुन का एक पेड़ गिर जाता है और उसके नीचे एक आदमी दब जाता है, सुबह लोगों की भीड़ जमा हो जाती है, उस समय यह संवाद कहा गया है। ख का उत्तर इस प्रकार है कि इससे लोगों की संवेदनहीनता एवं स्वार्थपरता का भी ज्ञान होता है। आम आदमी को दबे हुए व्यक्ति की चिंता नहीं है, उन्हें सिर्फ फल न पाने की चिंता है। वे पेड़ गिरने पे दुख व्यक्त करते हैं, आदमी के दबे होने का दुख नहीं व्यक्त करते। प्रश्न संख्या 2, दबा हुआ आदमी एक कवि है, यह बात कैसे पता चला और इसकी जानकारी का फाइल की यात्रा पे क्या असर पड़ा। सिक्रिएट के लान में खड़ा जामुन का पेड़ रात की आंधी में गिर गया, इसके नीचे एक आदमी दब गया, उसे बचाने के लिए सरकारी फाइलें बनी, वह एक विभाग से दूसरे विभाग में जाने लगी। माली उस आदमी को हौसला देते हुए खिचड़ी खिलाई और कहा कि उसका मामला ऊपर तक पहुंच गया है, काफ़ी हाईलाइटेड हो चुका है, कई विभागों में पहुंच गया है। तब तक उस व्यक्ति ने आह भरते हुए गालिब का शेर कहा, ये माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। माली उससे पूछता है, आप शायर हैं? उसने हाँ में सिर हिलाया। फिर माली ने बात क्लर्कों को बताई और इस प्रकार सारे शहर में फैल गई। सिक्रिएट में जो शहर भर के कवि और शायर इकट्ठे हो गए। फाइल कल्चरल डिपार्टमेंट को भेजी गई। वहाँ का सचिव उस व्यक्ति का इंटरव्यू लेने आया और उसे अपनी अकादमी का सदस्य बना दिया, किंतु यह करके कि पेड़ के नीचे निकालने का काम उसके विभाग का नहीं है, वह फाइल वन विभाग को भेज दिया है। इससे पेड़ हटाने या काटने की अनुमति का रास्ता लंबा हो गया था, यानी धीरे धीरे एक विभाग से दूसरे विभाग में केवल फाइल चलती रही। प्रश्न संख्या 3, कृषि विभाग वालों ने मामले को हार्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे क्या तर्क दिया। या इस तरह प्रश्न पूछे जाते हैं, हार्टिकल्चर विभाग की क्या भूमिका थी। उत्तर इसका इस प्रकार है कि कृषि विभाग ने मामला हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट को ही सौंपते हुए लिखा, चूँकि ये एक फलदार पेड़ है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अनाज और खेतीबाड़ी के मामले में हस्तक्षेप करता है और उसका हकदार है। जामुन का पेड़ एक फलदार पेड़ है, इसलिए ये पेड़ हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की कोई भी इसमें भूमिका नहीं है। अगर ये फसलों से संबंधित मामला होता तो ये निर्णय एग्रीकल्चर का होता, लेकिन चूंकि ये फलदार पेड़ का मामला है इसलिए उद्यान विभाग यानी हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट देखेगा। प्रश्न संख्या 4 इस प्रकार है, इस पाठ में सरकार के किन किन विभागों की चर्चा की गई है और पाठ से उनके कार्यों के बारे में क्या अंदाजा मिलता है। उत्तर इसका इस प्रकार है, इस पाठ में सरकार के निम्नलिखित विभागों की चर्चा की गई है। पहला, व्यापार विभाग। सबसे पहले कहो, इससे देश में होने वाले व्यापार के जो टैक्स है, वह आयकर जितने भी लगाए जाते हैं, व्यापार कर यानी सेल टैक्स कितना लाभ हुआ, व्यापार से संबंधित नियम कानून
इन सब की चर्चाएं व्यापार विभाग के अंतर्गत होती हैं। एग्रीकल्चर विभाग की भी चर्चा हुई है, इसका कार्य खेती बाड़ी से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर विभाग, ये विभाग उद्यानों का रख रखाव करता है। फिर मेडिकल विभाग, इसका संबंध शल्य चिकित्सा दवाई आदि से है। कल्चरल विभाग, इसका संबंध कला और साहित्य से है। फॉरेस्ट विभाग, इसका संबंध जंगल के पेड़ और वनस्पतियों से है। विदेश विभाग, इसका कार्य है विदेशी देशों से संबंध बनाना। पाठ से पता चलता है कि किसी भी विभाग में संवेदना नहीं है, कोई भी विभाग अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। हर एक विभाग अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहता है। ये तो पाठ के साथ प्रश्नों का उत्तर था। अब आपके बुक में पाठ के आसपास के जो प्रश्न दिए हैं उन पे भी हम सभी यहाँ पे चर्चा करते हैं। कहानी में 2 प्रसंग ऐसे हैं जहाँ लोग पेड़ के नीचे दबे आदमी को निकालने के लिए कटिबद्ध होते हैं। ऐसा कब कब होता है और लोगों को ये संकल्प दोनों बार किस किस वजह से जो है उसमें भंग होता है, यानी किस किस वजह से संदेश को, यानी जो संकल्प होता है उसे तोड़ना पड़ता है। उत्तर इसका इस प्रकार है। एक बार तो शुरुआत में पहले माली के कहने पे भीड़ तैयार थी। सुप्रिटेंडेंट सभी लोग मिलकर जोर लगाते, लेकिन मामला वहीं सलट गया होता, मामला वहीं हल हो गया होता। लेकिन सुप्रिटेंडेंट बोला, ठहरो, मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछ लूँ। बस मामला ठप हो गया। दूसरा प्रसंग दोपहर के भोजन के समय आता है। दबे हुए आदमी को निकालने के लिए पूरा फाइल कार्यालय में घूम रही थी, लेकिन कुछ मनचले किस्म के क्लर्क सरकारी फैसले के इंतज़ार किए बिना इस पेड़ को स्वयं हटा देना चाहते थे। लेकिन फिर उसी समय सुप्रिटेंडेंट फाइल लेकर भागा आया और कहा कि कृषि विभाग के अधीन होने के कारण हम पेड़ को काट नहीं सकते हैं। इस प्रकार 2 बार यह संकल्प भंग हो जाता है, यानी 2 बार प्रक्रिया होते होते पूरी प्रक्रिया रुक सी जाती है। प्रश्न संख्या 2, यह कहाँ तक युक्ति संगत है कि इस कहानी में हास्य के साथ साथ करुणा का भी अंतर्धारा है, यानी हंसी के साथ साथ एक तरफ जो दबे हुए व्यक्तियों के प्रति हमारी करुणा भाव भी हमारे मन में आता है। हाँ, बिल्कुल ये कहना सही है। इस कहानी में हास्य के साथ साथ करुणा की भी अंतर्धारा है। व्यक्ति पेड़ के नीचे दबा हुआ है, चारों तरफ भीड़ जमा है, जामुन के पेड़ तथा रसीले जामुनों की चर्चा कर रहे हैं, परंतु दबे हुए व्यक्ति को कोई भी बचाने का प्रयास नहीं करता है। फूहड़ हरकतें हास्य के साथ करुणा को जागृत करती हैं। फाइल चलती रहती है। माली दया करके उसे भोजन खिलाता है। कुछ लोग आदमी को काट कर उसे प्लास्टिक सर्जरी से जोड़ने की बात करते हैं। ये पूरी तरह से संवेदनहीनता का मैक्सिमम स्टेज है, चरम रूप है। कल्चर विभाग का सचिव उसे अकादमी का सदस्य तो बना देता है, मिठाई मांगता है, परंतु उसे बचाने का प्रयास नहीं करता है। देश के संबंधों के नाम पे आम आदमियों की किस तरह बलि चढ़ा दी जाती है। सारी घटनाएं करुणा की गहनता को व्यक्त करते हैं, लेकिन संवेदना शून्य हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 3, यदि आप माली की जगह पे होते तो हुकूमत के फैसले का इंतज़ार करते या नहीं? अगर हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों? अगर माली की जगह पे होते तो आप क्या निर्णय लेते? यदि हम माली के स्थान पे होते तो हुकूमत के फैसले का जरा भी इंतजार नहीं करते, क्योंकि मानवता सर्वोपरि है। बिना किसी की परवाह किए दबे आदमी को निकाल देते। कोई भी कानून हमें किसी की जान बचाने के एवज में फांसी की सजा या दंड नहीं देता। सबसे पहले अगर मैं माली होता तो हमारा प्रथम परम कर्तव्य होता कि मैं दबे हुए आदमी को सबसे पहले बचाने का प्रयास करता। किसी विभाग, कानून और हुकूमत के फैसले से ज़्यादा आवश्यक है किसी की जान बचाना, अतः सबसे पहले वही किया जाना चाहिए। इतने सारे लोगों के बीच महज औपचारिकता के चलते एक व्यक्ति की जान चली जाती,
ये मनुष्यता के नाम पे धब्बा है, निश्चित ही मनुष्यता के नाम पे एक कलंक है। अगर हमारे विचार से माली का प्रथम कर्तव्य है कि दबे हुए आदमी की जान बचाना। अगला है शीर्षक सुझाइए, कहानी के वैकल्पिक शीर्षक सुझाइए। निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखें। कहानी में बार बार फाइल का जिक्र आया है, पूर्ण होने की बात की गई है, लंबी जो विवेकहीन कार्यप्रणाली सरकारी विभागों की, कहानी का मुख्य पात्र उसे विवेकहीनता का शिकार हो जाता है। पहला इसका अगर हमें शीर्षक बनाना पड़े तो फाइल, दफ्तरी चक्कर, बेचारा इंसान, ये कह सकते हैं। अन्य प्रश्न जो बोधात्मक प्रश्न हैं, आइए इस पे विचार करें, जो हमें ज्ञानात्मक प्रश्नों की श्रेणी में ले जाते हैं। जामुन का पेड़, पाठ्य का प्रतिपाद उद्देश्य लिखना है। जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र जी की प्रसिद्ध हास्य व्यंग कथा है। हास्य व्यंग के लिए चीज़ों को अनुपात से ज़्यादा फैला फुलाकर दिखाने की परिपाटी पुरानी है। यह कहानी भी उसी का अनुपालन करती है। कहीं न कहीं ज़्यादा बातों को विस्तार मिलता है, इसलिए घटनाएं कहीं न कहीं अतिशयोक्तिपूर्ण हो जाती हैं, जैसे आदमी को काटने के लिए, या अविश्वसनीय लगती हैं प्लास्टिक सर्जरी से जोड़ने के लिए। कितना भी हो, कोई इतना संवेदन शून्य भी नहीं हो सकता है। विश्वसनीयता ऐसी रचनाओं के मूल्यांकन की कसौटी नहीं हो सकती। ये पाठ स्पष्ट करता है कि कार्यालय तौर तरीके में पाए जाने वाला विस्तार कितना निरर्थक और पदानुक्रम कितना हास्यपद होता है। निश्चित तौर पे भले यथार्थ कम दिखाई देता, लेकिन ये कहानी जरूर ये बता देती है कि सरकारी विभाग में किस तरह एक लोग अपनी जिम्मेदारी दूसरे विभागों पे डालते हैं, काम टालू की प्रवृत्ति वहाँ पे दिखाई देती है। इस तरह संवेदनशील और अमानवीयता के रूप में को भी बताता है। प्रश्न संख्या 2, माली को दबे हुए आदमी से सहानुभूति होने के क्या कारण थे? माली का काम लान में लगे पेड़ पौधों की देखभाल करना था। की आदि में सचिवालय में लान में खड़ा पेड़ गिर गया तथा उसके नीचे एक आदमी दब गया। माली ने विभाग को इसकी सूचना दी। जब तक पेड़ नहीं हटता तब तक माली की ड्यूटी उसकी देखभाल की थी, इसलिए उस पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति से सहानुभूति हो गई, क्योंकि उसकी देखभाल करते करते उसके प्रति संवेदना आ गई। जल्द से जल्द इस समस्या से वो छुटकारा भी पा लेना चाहता था, ताकि उसे जो ये उत्तरदायित्व मिला है वो भार हल्का हो जाए। प्रश्न संख्या 3, जामुन का पेड़ गिरा देखकर क्लर्क ने क्या प्रतिक्रिया की? लान में जामुन का पेड़ गिर गया, उसे देखकर क्लर्क को दुख हुआ, क्योंकि उसके मीठे फल खाने को नहीं मिलेंगे। उसे पेड़ के नीचे दबे हुए व्यक्ति की बिल्कुल ही चिंता नहीं थी। पूरे कथानक में आपने देखा होगा फलदार वृक्षों की बात तो हो रही है, लेकिन उस व्यक्ति की संवेदना का क्या? प्रश्न संख्या 4, माली ने दबे हुए आदमी को बाहर निकालने के लिए क्या शर्त लगाई? माली सरकारी कर्मचारी था, वह स्वयं उस व्यक्ति को निकालने का निर्णय लेता तो ऊपर से अधिकारी उसे परेशान करते। अतः वह अपनी परेशानी को देखते हुए सुप्रीडेंट साहब से इजाज़त लेने की बात कही। उसने कहा, अगर सुप्रीडेंट साहब हुक्म दे तभी 15-20 माली चपरासी क्लर्क लगाकर पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी को निकाला जा सकता था। वास्तव में निकाला जा सकता था, लेकिन सुप्रीडेंट भी अपनी जिम्मेदारियों से कहीं न कहीं मुक्त होना चाहते थे। हार्टिकल्चर विभाग का जवाब व्यंग्यपूर्ण क्यों था? 5वें प्रश्न का प्रश्न इस प्रकार है, हार्टिकल्चर विभाग का जवाब व्यंग्यपूर्ण क्यों था? उत्तर इसका इस प्रकार है, हार्टिकल्चर विभाग के सचिव ने जवाब दिया कि उनका विभाग पेड़ लगाओ स्कीम अभियान जोर शोर से चलाने में जुटा है। किसी भी अधिकारी को पेड़ काटने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जामुन फलदार पेड़ है, अतः फलदार पेड़ को काटने की अनुमति कदापि नहीं दे सकते। लेखक व्यंग करता है, ऐसे अफसरों को नीतियों से अधिक फलों की अधिक चिंता रहती है। व्यक्ति के जान की कीमत उनके लिए नहीं होती है। पेड़ के बजाय आदमी को काटने की सलाह पर टिप्पणी करें। एक मन चले क्लर्क ने सलाह दी, यदि फलदार पेड़ को बचाने की जरूरत है तो उसके नीचे दबे आदमी को काट कर निकाल लो, फिर उसे प्लास्टिक सर्जरी से जोड़ दिया जाए, ताकि इस तरीके से पेड़ भी बच जाएगा,
ये सुझाव सरकारी बाबुओं की संवेदनशीलता पर चोट करती है। ये उटपटांग सुझाव देते हैं ताकि अफसर खुश हो जाए। वो जानता होगा कि आदमी काटने से मर जाते हैं, लेकिन चूंकि अफसरों का मन है कि पेड़ बच जाए, उसी की राग में राग मिला रहा है। प्रश्न के साथ साहित्य अकादमी के सचिव को शायर ने क्या बताया? उत्तर इसका इस प्रकार है। उसने शायर को बताया कि तुम्हें केंद्रीय शाखा का सदस्य चुन लिया गया है। तुम्हारे मरणोपरांत तुम्हारी बीवी को वजीफा दिया जाएगा, परंतु हमारा विभाग पेड़ के नीचे से तुम्हें नहीं निकाल सकता। ये काम साहित्य अकादमी का नहीं है। हालांकि हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख दिया है अर्जेंट करके, और जैसे ही निर्णय आएगा तुरंत तुमको बचा लिया जाएगा। हम नहीं बचा पाएंगे। इस तरह आप पाठ में आए हुए सभी प्रकार के प्रश्नों पे आपने विचार किया। आशा है कि इस पाठ से आपको कभी भी किसी भी परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का आप सटीक जवाब दे पाएंगे, बिल्कुल सही जवाब दे पाएंगे, अपने शब्दों में जवाब दे पाएंगे। अतः अब आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। आप सभी का धन्यवाद। हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें।